रात का समय था। कटरा की घाटी में हल्की हल्की ठंड घुली थी। चारों ओर से जय माता दी के जय घोष की गूंज आती थी। लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर माता के दरबार की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति अलग था। नाम था विजय। वो भगवान में कभी विश्वास नहीं करता था। उसकी बेटी पिछले 3 महीनों से गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो गांव की एक वृद्ध महिला ने कहा कि बेटा, त्रिकूट पर्वत पर माँ वैष्णो देवी आज भी जीवित है, बस उन्हें सच्चे मन से पुकारो। तो विजय ने हंसते हुए कहा कि अगर सच में माँ जीवित है तो मुझे प्रमाण चाहिए, और वो निकल पड़ा त्रिकूट की ओर। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति महसूस होने लगी। और तभी से शुरू होती है वो कथा, जो सिर्फ केवल एक कहानी नहीं बल्कि माँ की साक्षात उपस्थिति का प्रमाण है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है त्रेता युग की, जब रावण का आतंक चारों ओर फैल गया था। यज्ञ, तपस्या और धर्म का पालन लगभग समाप्त हो चला था। तब देवी महामाया ने भगवान विष्णु से कहा कि हे स्वामी, अब मुझे भी धरती पर जाना होगा, अधर्म बढ़ चुका है। तो भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, तुम स्वयं शक्ति हो, जाओ और मनुष्य रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करो। तभी हिमालय की गोद में त्रिकूट पर्वत के पास माँ वैष्णो देवी ने एक कन्या के रूप में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया त्रिकूटा। बचपन से ही उस कन्या में अद्भुत तेज था। वो ध्यान में लीन रहती, साधना करती और अपने आसपास के लोगों की सहायता करती। समय के साथ लोग उसे वैष्णवी कहने लगे, क्योंकि वो भगवान विष्णु की आराधना करती थी। त्रिकूटा ने निश्चय किया कि वो अपना संपूर्ण जीवन भक्ति और सेवा में समर्पित करेगी। उन्होंने केवल 9 वर्ष की आयु में एक प्रतिज्ञा ली कि मैं तब तक विवाह नहीं करूंगी जब तक स्वयं भगवान विष्णु मुझे वर नहीं देंगे। उन्होंने समुद्र तट पर एक गुफा में तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक उन्होंने भोजन के रूप में केवल वायु और जल का सेवन किया। उनकी तपस्या से देवता भी प्रभावित हुए। देवराज इंद्र ने कहा कि हे माँ त्रिकूटा, तुम्हारी भक्ति अप्रतिम है, भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। और एक दिन ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु ने राम रूप में उन्हें दर्शन दिए। तो माता ने विनम्र होकर कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। तो श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि त्रिकूटा, के इस जन्म में मेरा विवाह सीता से हो चुका है, परंतु कलयुग में जब मैं कल्कि अवतार में आऊंगा तब तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि तुम वैष्णवी रूप में पूजित होगी। लोग तुम्हारे नाम से पर्वत पर दरबार बनाएंगे। जो मनुष्य भी सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार त्रिकूटा देवी बन गई माँ वैष्णो देवी। कालांतर में जब माँ वैष्णो देवी ध्यान में लीन थी, तब उसी क्षेत्र में भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक योद्धा रहता था। वो बहुत ही शक्तिशाली था और सिद्धियां प्राप्त कर चुका था। एक दिन उसने माता के आश्रम में जाकर देखा कि कैसे वो भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। माँ के सौंदर्य और तेज से प्रभावित होकर भैरवनाथ ने कहा कि हे देवी, आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, मैं आपका पति बनना चाहता हूँ। तो माता ने शांत स्वर में कहा कि हे भैरव, मैं तपस्विनी हूँ, ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन भैरव नहीं माना। वो माता के पीछे पीछे चल पड़ा। माता ने कई स्थानों पर तपस्या की, बाणगंगा, अर्धकुमारी गुफा और अंत में भवन गुफा तक पहुंची। भैरव उनका पीछा करता रहा। तो माँ ने अंततः भगवती रूप धारण किया। अपने सिंह पर सवार होकर उन्होंने भैरव से युद्ध किया। 3 दिन तक भयानक युद्ध चला और अंततः माता ने अपने त्रिशूल से भैरव का सिर काट दिया। भैरव का सिर कटकर एक पहाड़ी पर जा गिरा। परंतु मरते समय भैरव ने माता से प्रार्थना की कि हे माता, मेरा अपराध क्षमा करे, मैंने आपकी शक्ति का अपमान किया है। तो माता ने कहा कि हे भैरव,
तुम्हारा अपराध क्षम्य नहीं, परंतु तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। इसीलिए जहाँ तुम्हारा सर गिरा है वहाँ भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा होगी। जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करेगा उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। आज भी लोग भैरव घाटी में जाकर भैरव के दर्शन करते हैं जहाँ भैरव का सर गिरा था। जिस गुफा में माता ने ध्यान लगाया था वही आज वैष्णो देवी का पवित्र भवन कहलाता है। इस गुफा में आज भी 3 पिंडियां है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो मिलकर माँ वैष्णो देवी के त्रिदेवी रूप का प्रतिनिधित्व करती है। कहते हैं कि जब जब कोई भक्त माँ को सच्चे हृदय से पुकारता है तो गुफा में हल्की सी सुगंध फैल उठती है और पिंडियों पर अद्भुत प्रकाश झिलमिलाता है। ये भी कहा जाता है कि गुफा के अंदर कहीं गहराई में एक रहस्यमय दरवाजा है जो सीधे भैरव घाटी तक जाता है, लेकिन आज तक कोई भी उसे पार नहीं कर पाया। वैज्ञानिकों ने भी इस गुफा की संरचना का अध्ययन किया है, परंतु अब तक वो इसकी गहराई का अंत नहीं पा सके हैं। ऐसे लगता है मानो स्वयं शक्ति ने उस रहस्य को छिपा लिया हो। सदियों बाद भी माता का आशीर्वाद कम नहीं हुआ। सन 1827 में एक चरवाहे श्रीधर ने सपना देखा कि एक दिव्य स्त्री ने उससे कहा कि बेटा मेरे दरबार में आओ, वहाँ तुम्हें शक्ति मिलेगी। श्रीधर ने जब अपने सपने के अनुसार पहाड़ी पर चढ़ाई की तो उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में 3 पिंडियां थी और एक अद्भुत प्रकाश। वही स्थान आज का वैष्णो देवी मंदिर बना। तब से लेकर आज तक लाखों लोग इस गुफा में दर्शन करने के लिए जाते हैं और असंख्य लोगों ने माता के चमत्कार का अनुभव किया है। किसी की टूटी हड्डी स्वयं जुड़ जाती है, किसी की असाधारण बीमारी पल में दूर हो जाती है और किसी की जिंदगी का रास्ता ही बदल जाता है। ये प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है, क्या माता वैष्णो देवी आज भी जीवित है? पौराणिक मान्यता कहती है जब माता ने भैरव को मोक्ष दिया तो उन्होंने ध्यान मग्न होकर कहा, मैं यही निवास करूंगी, जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा मैं जीवित रहूंगी। यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं माँ वैष्णो देवी अपने भक्तों की पुकार सुनती है। कई श्रद्धालुओं ने ये भी अनुभव किया कि जब वो यात्रा में गिरने वाले थे तो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें थाम लिया। कई बार कटरा से ऊपर चढ़ते हुए भक्तों ने कहा कि माता ने मुझे स्वयं बुलाया है। माता के दरबार में हर कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई संतान की कामना से, कोई स्वास्थ्य के लिए तो कोई भक्ति के लिए। कहते हैं कि जिसने एक बार भी सच्चे मन से जय माता दी कहा वो माता के आशीर्वाद से कभी वंचित नहीं रहता। एक बार एक सैनिक जो युद्ध में गंभीर रूप से घायल था माता के नाम की माला जपते हुए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी छाती पर एक लाल कपड़ा बंधा था और घाव गायब था। उसने कहा कि वो लाल चुनरी माता ने बांधी थी। आज भी वो चुनरी वैष्णो देवी संग्रहालय में रखी गई है। माँ वैष्णो देवी के 3 रूप 3 ऊर्जाओं के प्रतीक है। महाकाली विनाश और शक्ति की देवी जो अंधकार को मिटाती है, महालक्ष्मी समृद्धि और सुख की देवी, महासरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी। जो भक्त इन तीनों रूपों का ध्यान करता है वो जीवन के तीनों स्तरों शरीर, मन और आत्मा में संतुलन प्राप्त करता है। कई वैज्ञानिकों ने त्रिकूट पर्वत की गुफा की जांच की है। उन्होंने पाया कि गुफा के अंदर से लगातार पवित्र जल निकलता रहता है जो कभी भी सूखता नहीं है। वो जल ना तो वर्षा का है ना ही किसी नदी से आता है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि इस जल का स्रोत आज तक अज्ञात है, लेकिन ये पूरी तरह शुद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार का जीवाणु नहीं पाया गया। लोग मानते हैं कि ये माता की कृपा का जल है जिसे चरणामृत कहा जाता है। अब लौटते हैं कहानी की शुरुआत पर, विजय की ओर। जब वो अपनी बीमार बेटी के लिए माँ के दरबार पर पहुंचा तो उसके मन में संदेह था। रात को जब वो भवन के पास सोया तो उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने फैल गया। उस प्रकाश से एक कोमल और दिव्य आवाज आई कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। सुबह उठते ही विजय को किसी ने बताया कि उसकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। डॉक्टरों ने कहा ये किसी चमत्कार से कम नहीं। विजय की आंखों में आंसू आ गए और उसने पहली बार दिल से कहा जय माता दी। माता वैष्णो देवी ने कहा था
कि जो भी मुझ तक आएगा मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। इसीलिए आज भी चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब वो कटरा पहुंचता है तो उसके होठों पर एक ही नाम होता है, जय माता दी। त्रिकूट पर्वत की हवाओं में आज भी वही शक्ति गूंजती है जो त्रेता युग से आज तक अचल है। माँ वैष्णो देवी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा है जो हर सच्चे मन वाले भक्त की रक्षा करती है। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है तो एक बार माता के दरबार की सीढ़ियाँ चढ़ना। हर कदम पर महसूस होगा कि कोई शक्ति तुम्हें थामे हुए है। माँ वैष्णो देवी कोई कल्पना नहीं, वो साक्षात शक्ति है जो हर हृदय में बसती है, जो पुकारने पर स्वयं उत्तर देती है, मैं यहीं हूँ मेरे बच्चों। तो ये थी माँ वैष्णो देवी की जीवंत कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।